बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, दुनिया में जंगें लग चुकी, तीसरी जंग अजीम लोग कह रहे हैं इसको, उसमें कुछ शक भी नहीं है। यूरोप का देखें तो पूरा यूरोप इन्वॉल्व है यूक्रेन की जंग में। दूसरी तरफ रशिया है, अब रशिया और पूरा यूरोप हो गया। अब अमेरिका जब इन्वॉल्व होता है तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि अमेरिका हर जगह पे अपने घोड़े, डैन है ना, डैन के कितने सारे मुंह होते हैं, तो डैन अपने बहुत सारे मुंहों के साथ पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो वो जब इन्वॉल्व होता है तो वो जितना मर्जी कहता रहे कि इसराइल का जाती मसला है, मैं पीछे, इसराइल एक सांस नहीं ले सकता अमेरिका के बगैर। दैट्स मीन कि इसराइल भी इन्वॉल्व हो गया, ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, और अमेरिका के तरफ से सारा जो पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया में तो उसके अड्डे हैं हर जगह पे। तो पूरी दुनिया जब इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब आलमी जंग इसको कहा जा सकता है। जंगों के तरीकेकार बदल गए हैं। जो पहली आलमी जंग थी उसमें और तरीके थे, दूसरी आलमी जंग में कुछ और तरीके थे, अब ये तीसरी आलमी जंग में कुछ और तरीके हैं। तरीकेकार जंगों के चेंज हो रहे हैं। उसकी वजह इसकी ये है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का सफ़र जारी रहता है, जंग हो या अमन हो। ज़माने अमन, ज़माने जंग में टेक्नोलॉजी का सफ़र जारी रहता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जब बदलती टेक्नोलॉजी तो फिर उसके तरीक़ेकार भी बदल जाते हैं। अब इस सारी जंगों में ये जो इस वक्त करंट जंगें चल रही हैं, इसके साथ अब एक और जंग भी शामिल कर लें जो कि पाकिस्तान ने लड़ी है। पाकिस्तान ने जंग जीती है, लेकिन वो जंग उसको ये ना समझे ख़त्म हो गई है। उसकी वजह है कि दुश्मन आपको रोज़ाना आकर बताता है कि मेरा ऑपरेशन संदूर जारी है, और वो ज़ख्मी है और वो उसने बैठना भी नहीं है। इन जंगों के दरमियान में बहुत सारे ऐसे, जैसे होते हैं ना कि बैलगाड़ी जाती थी पिछले ज़माने में, उस बैलगाड़ी में के साए में नीचे नीचे कुत्ता जा रहा होता था, और बैलगाड़ी का जो मालिक है वो सो रहा होता था। वो जो बैल लगे होते थे बैलगाड़ी के आगे, उनको रास्ते का हर चीज़ का पता होता था, वो अपने रास्ते पे चलते रहते थे। इस सारे सिनेरियो में आप गौर करके देखें, वो जो कुत्ता नीचे जा रहा होता था ना, उसको यही लगता था ये इस गड्ढे को या इस बैलगाड़ी को मैं ही लेके जा रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, मालिक तो सोया हुआ है, अब मैंने ये सारा संभालना है। जब इसलिए बड़ी बड़ी जंगें लगती हैं, वो बैलगाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, उनके नीचे कुत्ते भी फिर रहे होते हैं, अडयाला जेल जैसे। इस तरह ईरान में भी बहुत सारे हैं, हर जगह पे बहुत सारे हैं। अब आपको पाकिस्तान को क्या बनाना चाह रहे थे? कहते थे कि भी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, खुदा ना हंसा, इकॉनमी की वजह से कहते थे, लेकिन पाकिस्तान को ईरान बना रहे थे। ईरान को क्यों, कैसे बना रहे थे, ये भी बताता हूँ आपको। अभी आपने देखा कि ईरान के अंदर खामनेई कह रहा हूँ, इस्माइल खानिया, ईरान का अपना सदर, ईरान की पूरी जो मलाई होती है ऊपर, जो पूरे उसके हेड थे, उसके जो साइंसदान थे, वो सारे उड़ा दिए गए। इस तरह के काम कब होते हैं? जब हमारी तरह कुछ यूथिये पैदा किए जाते हैं जो खुल खुला के अपने मुल्क के खिलाफ बोलते भी हैं और करते भी हैं। 73 एक ही ग्रुप में से 73 लोग ईरान ने कल पकड़े हैं, वहां के यूथिये कह लें आप, लेकिन वो उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि रॉ के लिए काम कर रहे हैं। रॉ के लिए काम करना तो एक बात होगी, दूसरा वो ज़्यादातर इंडियन नेशनल थे। ये वो लोग लॉन्च किए हुए थे जो दो तरफ काम कर रहे थे। ईरान की सीआईडी कर रहे थे, ईरान की वो रिपोर्टें निकाल के दे रहे थे, और ईरान की सरहद के ऊपर हमारा BLA वगैरह चला रहे थे। आपको पता है वो कुलभूषण यादव, वो भी वहीं से पकड़ा गया था। ये अभी ट्रेन के मसले भी उसी साइड पे हुए। अभी अलैदगी की तंजीमें, कभी जनाब वो मारंग बलोच, जितने भी मुल्क दुश्मन पनपते थे वहाँ से पनपते थे, क्योंकि वहाँ पे ये लोग अपना काम कर रहे थे। ये अभी सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप पकड़ा गया है, लेकिन ईरान के अंदर इन्होंने भरपूर तरीके से अपने हर अदारे में, जैसे 3 साल 7 महीने की हुकूमत में हर अदारे को तबाह कर दिया गया और हर अदारे में अपने बंदे घुसेड़ दिए गए। जज अभी तक आप देख लें कि भी जज आइन कुछ कह रहा है, जज कुछ कह रहे हैं। इस तरह ईरान में वो कर चुके हैं बड़ी देर से। ईरान का मॉडल पाकिस्तान में बन रहा था। अब इतनी जंग के दरमियान में
कुछ लोग तो पकड़ लिए हैं, कुछ और पकड़ने पड़ेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कितना मुश्किल होता है जंग के दौरान में इन लोगों को पकड़ के मक्खन से बाल की तरह निकालना, फिर जंग भी लड़नी। बहरहाल ये जो जंग है, इसके ऊपर मैं आपसे जैसे हमेशा कहता रहता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ऐसी जंगें पहले भी कई दफ़ा लगी हैं। इसराइल पे हमने इसी तरह मज़ालों की बारिश देखी है। हमने पता नहीं क्या कुछ फिल्मों में देखा है, वो फिल्मों में रह गया, बाद में पता चला इसराइल फिर मार रहा है और मारता भी है और सब कुछ करता भी है, और ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, इसके ऊपर ज़ुबान ज़्यादा खोलनी अभी मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, हमें पूरी मुसलमान उम्मत का सोचना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो बीमारी पैदा कर दी है अदारों में, हर जगह पे इस बीमारी से जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए, अपने मुल्क के साथ मुखलस रहना चाहिए, अपने मज़हब के साथ, अपने दीन के साथ मुखलस रहना चाहिए, अपनी पाक अफवाज के साथ मुखलस रहना चाहिए, अपने अदारों के साथ खड़े रहना चाहिए। गैर ज़िम्मेदाराना, गैर अखलाकी, गैर संजीदा बातें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, इसके ऊपर और बात करते रहेंगे जंग के ऊपर। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।